कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है वाटर। यह है क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 14। वाटर, इस वर्ड से तो सब परिचित होंगे। वाटर मतलब पानी, जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जिसके बिना हमारी लाइफ बहुत अधूरी है। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। यानी वाटर का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग, यानी पानी पीने के अलावा हम वाटर को बहुत जगह यूज़ करते हैं। लाइक खाना बनाने में, कपड़े धोने में, गार्डनिंग करने में, नहाने में, फील्ड में, इरिगेशन के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने में, फैक्ट्री लेवल पर यूज़ किया जाता है ताकि फूड प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें। तो हमें वाटर बहुत सारे काम के लिए ज़रूरत पड़ती है वाटर की, और हम यूज़ भी करते हैं। लाइक देखिए, नहाने में, यूटेंसिल्स को वॉश करने में, प्लांट्स को पानी देने में और कुकिंग करने में। एनिमल्स भी पानी को पीते हैं। हम चाय और कॉफ़ी पीते हैं, वो भी वाटर का बना हुआ है। हम प्लांट्स को पानी दे रहे हैं। तो वाटर को हम बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। वाटर की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। अब सवाल ये है कि वाटर आया कहाँ से? वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? हमें जो पानी मिलता है वो हम कहाँ से लेते हैं? तो हमें जो पानी मिलता है वो हम लेते हैं रिवर से, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल, यानी वेल मतलब कुआं, हैंड पंप और कुछ और जगह है जहाँ से हम पानी लेते हैं, जैसे कि टैप से। तो वाटर जो हम टैप से लेते हैं वो कहाँ पर है और वो कहाँ से आ रहा है? तो वो आता है लेक से और रिवर से। वेल, इट इज़ सप्लाइड थ्रू पाइप्स, और पाइप के थ्रू हमारे घरों तक सप्लाई किया जाता है। हर किसी को पानी अलग अलग तरीक़ों से मिलता है। तो जो पानी की सोर्स है, जहाँ से पानी आ रहा है, उसका नाम है पॉन्ड, लेक, रिवर एंड वेल्स। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अर्थ का 2/3 पार्ट वाटर से कवर है, और ये सारा पानी कहाँ पर है? समुंदर में या ओशंस में, यानी महासागर में, जहाँ पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, रिजर्वियर है, स्प्रिंग है, स्ट्रीम है जो पहाड़ों से पानी होकर गुजरता है, नदियों में आता है। तो ये सोर्स है जहाँ से पानी हमें डेली लाइफ में मिलता है और पाइप के थ्रू हमारे घर तक पहुँचता है। अब हम जान लेते हैं वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो चलिए हम आज इसे पढ़ ही लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने कभी सोचा है कि जब बारिश होती है तो हमारे छत पर जो पानी जमा होता है, या फिर जो हमारे रोड पर जो पानी जमा होता है बारिश की वजह से, वो पानी कुछ टाइम बाद गायब हो जाता है। तो पानी जाता कहाँ है? या प्लांट्स जो हैं, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो प्लांट्स सूख जाते हैं पानी की वजह से, पानी की कमी की वजह से। तो प्लांट्स का पानी कहाँ गया? कभी आपने सोचा है? या हम सर्दियों गर्मियों में कपड़े डाल देते हैं छत पर, और हाई टेम्परेचर की वजह से कपड़े सूख जाते हैं। तो कपड़ों का पानी कहाँ गया? तो सारा पानी क्या हुआ? इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट मतलब वेपर बन के हवा में उड़ गया। अब ठीक है, उड़ गया, उसके बाद वो पानी कहाँ गया? तो जब वो वेपर्स जो ऊपर जाते हैं तो वो सारे इकट्ठे होकर क्लाउड्स बनाते हैं, यानी बड़े बड़े बादल। और जो क्लाउड्स जब ठंडे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्लाउड्स इकट्ठे होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ टकराने लगते हैं, और टकराने की वजह से वो ये जो क्लाउड्स हैं, ये सारे किसके बने हैं? गैस के बने हुए हैं। ये सारे वेपर के बने हुए हैं। जब ये आपस में टकराते हैं तो कंडेंस हो जाते हैं, यानी ये वेपर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और अर्थ पर वाटर की फॉर्म में गिरता है, जैसे हम बारिश कहते हैं, रेन कहते हैं। कभी कभी जैसे कुछ ड्रॉपलेट्स तो आराम से गिर जाती हैं जिन्हें हम बारिश कहते हैं। कुछ जैसे अगर बर्फ़ गिरती है, हेल गिरता है, तो वो कुछ टाइम बाद गिरते हैं। तो वाटर वेपर जो है वो कहाँ से गया है? वो ग्राउंड से गया है, इवेपोरेट होकर गया है। और जैसे प्लांट्स अपना पानी जो निकालते हैं हवा में वेपर की फॉर्म में, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो उसके थ्रू भी हवा में वाटर जा रहा होता है, और वो वाटर ग्राउंड से गया, और ग्राउंड से जाने के बाद वो क्लाउड बना। क्लाउड बनने के बाद वो कंडेंस हुए और लिक्विड बन के वापस अर्थ पर आ गया। तो इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। तो जो सर्कुलेशन होता है ना वाटर का, ओशियन से और लैंड से जो पानी ऊपर गया है, लगातार जा रहा है, और फिर एक टाइम बाद वो पानी वापस धरती पर वापस आ गया, तो उसको बोलते हैं वाटर साइकिल। जैसे कि ये देखिए, ये पानी है जो ओशियन, लेक और स्ट्रीम से होकर ऊपर की तरफ इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट होकर एक टाइम बाद ये क्लाउड्स बने, और प्लांट से भी पानी आया ट्रांसपिरेशन के थ्रू, कंडेंस हुए, इकट्ठे हो गए आपस में। कुछ टाइम बाद ये आपस में टकराने की वजह से बारिश बनकर धरती पर वापस आ गए, जिसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये पूरा जो ये एक तरह की साइकिल है, और इस साइकिल क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। चीज़ें वाटर से ही शुरू हुई थी और वाटर पर आकर ही ख़त्म हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में।
अब हम जान लेते हैं कि ओशंस क्या होते हैं। ओशन आपने सुना होगा महासागर। महासागर मतलब जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ का पानी बहुत नमकीन होता है, नमक वाला पानी होता है। हम उसको पी नहीं सकते और ना ही घर का कोई काम कर सकते हैं। तो एक पोइट हैं जिनका नाम है एस.टी. कोलेरिज। उन्होंने 1798 में पोएम लिखी थी और उन्होंने कहा, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉर एनी वाटर या नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। मतलब पानी तो हर जगह है लेकिन एक भी बूंद ऐसी नहीं जिसे पिया जा सके। ये उन्होंने महासागर के व्यवहार पर लिखी थी, नेचर पर लिखी थी। तो वहाँ पर एक वो जैसे जो समुद्री जहाज होते हैं तो उस पर जो यात्री होते हैं, तो उनमें से एक यात्री था जो लॉस्ट हो गया था, महासागर में खो गया था और उसे प्यास लगी थी पर वो पानी नहीं पी पा रहा था क्योंकि वो पानी में नमक बहुत ज़्यादा था और हम तो नॉर्मल पानी पीते हैं जिसमें नमक की मात्रा नहीं होती है। तो ओशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें पानी सप्लाई करने में। हमारी जो घरों में पानी आ रहा है वो समुंदर से ही आ रहा होता है पाइप के थ्रू, लेकिन जो हमें पानी मिल रहा है वो सॉल्टी नहीं है, उसमें सॉल्ट नहीं है। तो वो सॉल्ट कहाँ गया? और समुंदर तो हमारे घर से इतना दूर है, तो वो पानी हम तक कैसे पहुँचा? कभी आपने सोचा है? तो जो समुंदर या महासागर का जो पानी है सबसे पहले वो लेक और झील में जाता है, यानी तालाब और नदियों में। उसके बाद कुएं तक और उसके बाद वो हम तक वापस आता है पाइप के थ्रू। और यहाँ पर ये कैसे आता है? यहाँ पर वाटर साइकिल आती है। अगर वाटर साइकिल आपको समझ में आई हो तो आप इसको समझ सकते हैं कि वाटर साइकिल के थ्रू पानी हम तक आता है। ये एक महासागर की इमेज है। महासागर ऐसे दिखाई देते हैं यूजुअली जहाँ पर पानी की बहुत मात्रा है और सॉल्टी पानी होता है समुद्र। अब है बैक टू ओशंस, यानी जो पानी ऊपर गया वाटर साइकिल के थ्रू अब वो ओशन में वापस आ रहा है, वो समुद्र में वापस गिर रहा है, नदियों में वापस आ रहा है। तो जो भी पानी बारिश की फॉर्म में धरती पर गिरता है तो वो कुछ धरती पर गिरता है और कुछ ओशंस में गिरता है। और जैसे पहाड़ पिघलते हैं जिन पर बर्फ़ जमी रहती है तो वो भी धरती पर गिर रहे होते हैं और वो पानी समुद्र में भी जा रहा होता है। जो धरती पर गिरता है पानी उसको तो हम ग्राउंड वाटर कह देते हैं और वो धरती के अंदर चला जाता है। और जो पानी समुंदर में गिरता है और ओशन में गिरता है वो पानी उसके साथ जाके मिक्स हो जाता है। कुछ पानी रिवर और लेक्स में बह के भी चला जाता है। रेन वाटर जो है वो झील और तालाब का में भी पानी भरने की कोशिश करते हैं। तो वो आपने देखा बारिश तो हर जगह होती है तो वहाँ पर भी पानी गिर रहा होता है और कुछ पानी ग्राउंड एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ टाइम बाद वो पानी गायब हो जाता है, हमें नज़र ही नहीं आता गया कहाँ, वो ज़मीन के अंदर चला गया। और जो पानी हमारे पास आ रहा है वो कैसा आ रहा है? पाइप के थ्रू आ रहा है। कहाँ से लेते हैं? हम ग्राउंड से ही ले रहे होते हैं। और पानी हवा में कैसे गया था? ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन के थ्रू। तो सारा पानी जो धरती पर गिरा वो कुछ ओशन में चला गया, कुछ ग्राउंड में चला गया, जिसको बाद में हम यूज़ करने वाले हैं। जो हैंड पंप है, नल है, टैप है, ये समर है, तो वो ग्राउंड वाला पानी है जो हम खींच रहे होते हैं हाई प्रेशर से। अब है ग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड मतलब ज़मीन, जो हमारा ग्राउंड है जहाँ पर हम रहते हैं, और वाटर उसके अंदर जो पानी है। तो जो आपने देखा होगा कुएँ खुले रहते हैं या जो झील रहती है उसमें ग्राउंड वाटर आता है, नीचे से पानी खींचा जाता है। ग्राउंड वाटर एक तरह का सोर्स है जो बहुत जगह पर पानी पहुँचाता है, बहुत तालाबों में, झीलों में। तो और जिसे हम हैंड पंप, ट्यूबवेल के थ्रू निकाल लेते हैं। अब आजकल ऐसा हो गया है कि आजकल हम पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है क्योंकि हम ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं और खुदाई भी बहुत नीचे करनी पड़ती है। ये ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर पानी रहता है। ये भी ऊपर हमारे वेल्स होते हैं जिसके थ्रू हम खींच रहे होते हैं और नीचे ग्राउंड का लेवल है पानी का। अब है व्हाट इफ रेन्स हेवीली, यानी अगर बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? तो कभी आपने नोटिस किया हो कि जिस जगह पर बारिश ज़्यादा हो जाती है, कुछ ऐसे इलाके हैं जो ज़्यादा डेवलप नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके घरों में पानी घुस जाता है, उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, वो ऑफिस नहीं जा पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं और उनकी लाइफस्टाइल भी बहुत अफेक्ट होती है, वो बीमार भी हो जाते हैं, बहुत बीमारियाँ भी हो जाती हैं। और जैसे जब ज़्यादा पानी होता है तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ की कंडीशन आपने देखी होगी, हर जगह पानी भरा हुआ है, लोगों के घर टूट गए हैं, लोग इधर उधर रहते हैं, उनकी लाइफ एकदम से डिस्टर्ब हो गई है। और जो समुद्र में जो जीव थे वो भी पानी के फ्लो में तैर कर आ जाते हैं दूसरी जगह पर। जब दूसरी जगह पर आते हैं तो वो कंडीशन वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुछ टाइम बाद मर जाते हैं। फ्लड की कंडीशन बहुत जगह देखने को मिलती है जब ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो ज़्यादा बारिश होना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। फ्लड मतलब बाढ़। अब व्हाट हैपन इफ डज नॉट रेन फॉर लॉन्ग पीरियड, क्या होगा कि बहुत लंबे टाइम तक बारिश हो ही ना।
तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो सॉइल के अंदर जितना पानी होता है वो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू हवा में चला गया, सॉइल के पास कुछ बचा नहीं। अब सॉइल बिल्कुल सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, वहाँ पर पानी का लेवल बहुत नीचे है और ना आप वहाँ पे कोई प्लांट उगा सकते हैं और ना ही हैंडपम्प से पानी को खींच सकते हैं, सूखा पड़ जाता है पूरे इलाके में। ड्रॉट कंडीशन में फूड मिलना और फॉडर मिलना बहुत मुश्किल है। फूड होता है जो हम खाना लेते हैं प्लांट से, फॉडर जो जीव जंतुओं को हम चारा डालते हैं वो फॉडर है, तो वो मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए पानी नहीं है। ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं पानी लेने के लिए। अब हाउ वी कैन कंजर्व वाटर। अब जैसे कि हम जानते हैं कि पानी धरती पर है तो, लेकिन पीने लायक पानी बहुत कम है और हमें पानी की ज़रूरत है। विदाउट वाटर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कैसे क्या करें कि हम पानी को बचा लें। एक जगह होती है जहाँ पर लोग बहुत अच्छे से पानी को यूज़ कर रहे हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। एक जगह जहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, लंबे लाइनों में खड़े रहते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं पानी भरने के लिए। और बहुत सारी फैक्ट्रीज है जिनको खाना बनाने के लिए या फूड बनाने के लिए पानी की ज़रूरत है, तो उन्हें भी नहीं मिलती। तो हमें कुछ करना होगा जिससे हम पानी को बचाएं और लोगों को दे सकें, लोगों की हेल्प कर सकें। तो क्या तरीके हैं जिससे हम पानी को बचा सकते हैं? तो वो इस तरीके से हैं, जैसे कि आप ब्रश कर रहे हो तो उस टाइम अपने टैप को खुला मत छोड़ो, बंद कर दो। और अगर आप जैसे कुछ लोग बहुत लंबे टाइम तक नहाते रहते हैं, पानी वेस्ट करते हैं, तो शॉर्टर बात कीजिए, कम नहाइए, इतना मत नहाइए, इतना नहाइए कि वो शरीर साफ हो जाए, पर इतना पानी वेस्ट मत करिए। टर्न ऑफ टैप वाइल अप्लाइंग सो। जब आप साबुन लगा रहे हो तब आप टंकी को बंद कर सकते हैं क्योंकि वो पानी वेस्ट हो रहा होता है, नीचे गिरता है। टर्न ऑफ टैप आफ्टर ईच यूज़। आपने पानी यूज़ कर लिया, उसके बाद टंकी बंद कर दीजिए। डोंट फ्लश टिश्यू पेपर और वेस्ट इनटू द टॉयलेट। और टॉयलेट में कोई भी टिश्यू पेपर को डिस्पोज करने की कोशिश मत करिए क्योंकि वो आगे जाके चोक हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अब अगर अपने गार्डन में है तो वहाँ पानी कैसे बचाओगे? तो देखिए, जो हम सब्जियाँ धोते हैं, फल धोते हैं, वो वाला पानी हम गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। हम अपने प्लांट को अगर पानी देना है तो हम एक मग के थ्रू भी उनको पानी दे सकते हैं। हम टब रख सकते हैं अपने बादलों के आस, जैसे कि अपने गार्डन में, और वहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हैं जिसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। और गार्डन को हम अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में पानी दे सकते हैं। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? रेन वाटर का मतलब तो बारिश का पानी है। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है स्टोर करके रखना। अब मतलब ऐसे तरीके जिससे हम बारिश का पानी स्टोर करके रखें। ऐसे इलाके में जहाँ पर सूखा पड़ जाता है, बारिश बहुत कम होती है और हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर लोग ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे बारिश का पानी को वो स्टोर कर लेते हैं। तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, दूसरा अलाउ वाटर टू गो इनटू ड्रेन्स डायरेक्टली। जैसे जब भी बारिश होती है धरती पर या समुद्र में या महासागर पर, तो बारिश का जो पानी होता है वो क्या होता है, जो नाली होती है या रास्ते में जो पाइप्स होते हैं उसके थ्रू वो गड्ढों में और ज़मीन के अंदर चला जाता है। कुछ टाइम बाद वो पानी गायब हो जाता है। तो उस पानी को कैसे स्टोर करके रखें? एक तरह से वो वेस्ट होता है, तो उस तरह के पानी को हम कैसे स्टोर करके रखें? तो पहला है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और दूसरा है अलाउ वाटर टू गो इनटू ड्रेन्स डायरेक्टली। देखिए, इस तरह से लोग अपने छत पर या फिर अपने ग्राउंड में इस तरह का कैन रख देते हैं जिसमें बारिश का पानी छत से पाइप के थ्रू गिर रहा होता है और वो उसको, इसमें एक फ़िल्टर भी लगा होता है जिसमें पानी साफ़ हो रहा होता है और उस पानी को बाद में यूज़ करते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में जो रूफ टॉप है उसमें आप छत पर या एक स्टोरेज टैंक रख दीजिए या आसपास जहाँ पर आप पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। अब अगर पानी को आप इकट्ठा करके नहीं रखना चाहते तो पाइप के थ्रू आप एक गड्ढा बनाकर भी उस पानी को जाने दे सकते हैं। तो इससे जो ग्राउंड होता है वो भी रिचार्ज हो जाता है, ग्राउंड का जो पानी लॉस्ट हुआ है वो वापस आ जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि आप पानी को ऐसे ही जाने दीजिए और रोड साइड ड्रेन में वो इकट्ठा होता है, जैसे कि इसके थ्रू। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।